मेरे सेमिनारों की शुरुआत में लोगों को झटका लगता है जब मैं उनसे यह कहता हूँ, मेरे एक भी शब्द पर भरोसा मत करना। मैं ये सुझाव क्यों देता हूँ? क्योंकि मैं सिर्फ अपने अनुभव से ही बोल सकता हूँ। मैं जो भी अवधारणाएं और ज्ञान के विचार बताता हूँ, वे अपने आप में सच, झूठ, सही या गलत नहीं है। मैं तो बस इतना बताता हूँ कि इन सिद्धांतों पर चलने से मुझे और मेरे हजारों विद्यार्थियों को जीवन में क्या आश्चर्यजनक परिणाम मिले। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन और मैं आज आपके सामने नई बुक की ऑडियो बुक प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। तो चलिए इसके पहले अध्याय से स्टार्ट करते हैं। धन का आपका ब्लूप्रिंट। हम द्वैत यानी सिक्के के दो पहलुओं की दुनिया में रहते हैं। ऊपर और नीचे, प्रकाश और अंधकार, गर्मी और ठंड, अंदर और बाहर, तेज और धीमा, दायां और बायां। ये हजारों विपरीत ध्रुवों के सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। एक ध्रुव के अस्तित्व के बिना दूसरे ध्रुव का होना संभव नहीं है। अगर बाईं तरफ नहीं है तो क्या दाईं तरफ संभव है? संभव ही नहीं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरह धन के बाहरी नियम होते हैं, उसी तरह इसके अंदरूनी नियम भी होने चाहिए। बाहरी नियमों में व्यावसायिक ज्ञान, धन का प्रबंधन और निवेश तकनीकें जैसे चीज़ें शामिल हैं। ये अनिवार्य है, लेकिन अंदरूनी खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण कारपेंटर और उसके औजार हैं। बेहतरीन औजार जरूरी है, लेकिन उन औजारों का कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला बेहतरीन कारपेंटर बनना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, सही समय पर सही जगह होना ही काफ़ी नहीं है। आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। तो आप कौन हैं? आप किस तरह सोचते हैं? आपकी धारणाएं क्या हैं? आपकी आदतें और खूबियाँ क्या हैं? आप अपने बारे में सचमुच कैसा महसूस करते हैं? आपको खुद पर कितना भरोसा है? दूसरों के साथ आपके कैसे संबंध है? आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं? क्या आप वाकई यह महसूस करते हैं कि आप दौलत के हकदार हैं या काबिल हैं? डर, चिंता और असुविधा, परेशानी के बावजूद आप कितना काम कर सकते हैं? क्या आप मूड न होने पर भी काम कर सकते हैं? सच तो यह है कि आपका चरित्र, सोच और विश्वास आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरे एक प्रिय लेखक स्टुअर्ट वाइल्ड ने कहा था, सफलता की कुंजी अपने ऊर्जा बढ़ाना है। ऐसा करने पर लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे और जब वे आने लगे तो उन्हें बिल थमा दें। दौलत का सिद्धांत। आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। आपका धन का ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला है? क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है, लेकिन वे उसे गंवा देते हैं? या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है, लेकिन बाद में सब कुछ टाएं टाएं फीस हो जाता है? अब आप असली वजह जानते हैं। बाहर से तो यह बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था की मंदी या बुरा पार्टनर या चाहे जो दिख सकता है। बहरहाल, अंदर की तरफ यह एक अलग ही मामला है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए, लेकिन आप भीतर से इसके लिए तैयार न हो, तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप उसे गंवा देंगे। ज़्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती है। उनके पास ज़्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का मादा ही नहीं होता है। मेरे दोस्तों, यही वह मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं होता है। लॉटरी जीतने वाले इसका आदर्श उदाहरण है।
शोध से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत लें, उनमें से ज़्यादातर अंततः अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं। यानी उतनी धनराशि पर जितने के साथ वे आरामदायक रहते हैं। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलेनियर्स बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। ध्यान दें कि जब सेल्फ मेड मिलेनियर्स पैसा गंवा देते हैं तो आप आम तौर पर वे इसे बहुत कम समय में ही वापस भी पा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसकी बेहतरीन मिसाल है। ट्रंप के पास बिलियनों डॉलर थे, उनका सारा पैसा डूब गया, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने न सिर्फ डूबी दौलत पा ली बल्कि उससे भी ज़्यादा कमा ली। ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि हालांकि कुछ सेल्फ मेड मिलेनियर्स पैसे तो गंवा सकते हैं, लेकिन वे अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को कभी नहीं गंवाते, उनका मिलेनियर मस्तिष्क। जाहिर है, डोनाल्ड के मामले में ये उनका मिलेनियर मस्तिष्क है। क्या आपको एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी सिर्फ मिलेनियर बनकर खुश नहीं रह सकते थे? अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति सिर्फ $1 मिलियन होती, तो आपके हिसाब से वे अपनी वित्तीय सफलता के बारे में कैसा महसूस करते? ज़्यादातर लोगों की राय यही होगी कि वे शायद खुद को दिवालिया और वित्तीय दृष्टि से असफल मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों पर नहीं, बिलियनों पर निर्धारित है। ज़्यादातर लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों नहीं, हजारों डॉलर कमाने पर निर्धारित होता है। कुछ लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट हजारों पर भी नहीं बल्कि सैकड़ों पर निर्धारित होता है, जबकि कुछ का वित्तीय थर्मोस्टेट तो शून्य से भी नीचे निर्धारित होता है। वे लोग बुरी तरह से ठिठुर रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ज़्यादातर लोग सफल नहीं हैं। शोध से पता चला है कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, और ये 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है, अधिकांश लोग बेहोशी में जी रहे हैं। वे स्टीयरिंग व्हील पर झपकी ले रहे हैं। वे जीवन के सतही स्तर पर काम करते हैं और सोचते हैं, जो सिर्फ उस पर आधारित होता है जिसे वे देख सकते हैं। वे सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाले संसार में जीते हैं। फल तो जड़ों से मिलते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें। मान लें कि यह जीवन का पेड़ है। इस पेड़ पर फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम हैं। हम इन फलों, अपने परिणामों को देखते हैं और वे हमें पसंद नहीं आते। वे कम हैं, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है। तो हम वरदान क्या करते हैं? तो हम आदतन क्या करते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग फलों पर यानी मिलने वाले परिणामों पर ज़्यादा केंद्रित करने लगते हैं। लेकिन वे फल वास्तव में कहाँ से आए हैं? फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न हुए हैं, जो जमीन के अंदर है। वह जमीन के ऊपर ही की चीज़ों को पैदा करता है। जो दिखता नहीं है, वह दिखने वाली चीज़ों की रचना करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं, तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। दौलत का सिद्धांत। अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं, तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। जाहिर है, कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच है। ऐसे लोगों से मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, आप लोग बिजली का बिल भरने की झंझट क्यों पालते हैं? हालांकि आप बिजली को देख नहीं सकते, लेकिन आप बेशक इसकी शक्ति को पहचान सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अस्तित्व के बारे में किसी भी तरह की शंका हो, तो अपनी उंगली बिजली के किसी सॉकेट में डालकर देख लें। मेरा दावा है कि आपकी सारी शंकाएं एक झटके में काफूर हो जाएगी। अपने अनुभव से मैं इतना कह सकता हूँ कि आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते, वह किसी भी दिखने वाली चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आप इस बात से चाहे सहमत हो या ना हो, लेकिन जिस हद तक आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, उस हद तक आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि आप प्रकृति के उन नियमों के खिलाफ जा रहे हैं जिनके द्वारा जमीन के नीचे की चीज जमीन के ऊपर की चीज उत्पन्न करती है, जिनके द्वारा न दिखने वाली चीजें दिखने वाली चीजों को उत्पन्न करती है। इंसान प्रकृति उससे ऊपर नहीं है, बल्कि उसका हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ों यानी अपने सांसारिक संसार पर काम करते हैं, तो हमारे जीवन का प्रभाव अच्छा रहता है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। दुनिया के हर जंगल, हर खेत, हर बगीचे में जमीन के अंदर की चीजों ने ही जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा किया है। इसलिए उग चुके फलों पर ध्यान केंद्रित करना बेकार है। जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहे हैं, आप उन्हें नहीं बदल सकते। हाँ, आप भविष्य में मिलने वाले फलों को अवश्य बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको जमीन की खुदाई करनी होगी और जड़ों को मजबूत करना होगा। 4 क्वाड्रेंट। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए कि हम अस्तित्व के सिर्फ एक धरातल पर ही नहीं रहते। हम एक साथ कम से कम 4 अलग-अलग धरातलों पर रहते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट हैं: भौतिक जगत, मानसिक जगत, भावनात्मक जगत और आध्यात्मिक जगत। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कभी एहसास ही नहीं होता कि भौतिक धरातल तो बाकी तीनों क्वाड्रेंट्स के सिर्फ प्रिंट आउट है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अभी-अभी अपने कंप्यूटर पर एक चिट्ठी टाइप की है। आप प्रिंट बटन दबाते हैं और चिट्ठी आपके प्रिंटर में से बाहर निकल आती है। प्रिंट आउट में आपकी एक गलती दिख जाती है। आप अपना भरोसेमंद इरेजर निकालते हैं और उस गलती को मिटा देते हैं। फिर आप दोबारा प्रिंट बटन बटन दबाते हैं, लेकिन दोबारा वही चिट्ठी निकल आती है और उसमें गलती जहाँ की तहाँ मौजूद होती है। ओह! ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तभी तो आपने अभी तो इसे मिटाया था। तो इस बार आप एक ज़्यादा बड़ा इरेज़र लाते हैं। वो गलती को ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा देर तक मिटाते हैं। आप प्रभावी इरेज़िंग नामक मैनुअल का अध्ययन भी करते हैं, जो 300 पेज का है। अब आपके पास अपनी ज़रूरत के सारे साधन और ज्ञान है। आप तैयार हैं। आप फिर से प्रिंट बटन दबाते हैं, लेकिन यह क्या? फिर वही प्रिंट आउट? हो ही नहीं सकता। आप हैरानी से चिल्लाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो चुका हूँ? यहाँ पर हो यह रहा है कि असली समस्या प्रिंट आउट यानी भौतिक संसार में नहीं बदली जा सकती। इसे तो सिर्फ प्रोग्राम यानी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संसारों में ही बदला जा सकता है। धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। दौलत का सिद्धांत: धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि धन की कमी समस्या है? अब ये बात सुन लें, धन की कमी कभी भी समस्या नहीं होती है। धन की कमी तो सिर्फ यह बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। धन की कमी परिणाम है, लेकिन इसकी जड़ यानी कारण क्या है, यही मुद्दे की बात है। अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलना है। आपको जो भी परिणाम मिल रहे हों, चाहे वे लाभदायक हो या हानिकारक, अच्छे हो या बुरे, सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपका बाहरी संसार सिर्फ आपके अंदरूनी संसार का आईना है। अगर आपकी बाहरी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, तो इसका कारण यह है कि आपकी अंदरूनी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है। यही मुद्दे की बात है। घोषणाएं: परिवर्तन का शक्तिशाली रहस्य। अपने सेमिनारों में हम तीव्र गति से सीखने की तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनसे आप ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं और सीखी गई बातों को ज़्यादा याद रख पाते हैं। इसकी कुंजी है जुड़ाव। हमारी नीति इस पुरानी कहावत का अनुसरण करती है: आप जो सुनते हैं उसे भूल जाते हैं, आप जो देखते हैं उसे याद रखते हैं,
आप जो करते हैं उसे समझ जाते हैं। अब मैं आप अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब आप इस पुस्तक के हर प्रमुख सिद्धांत के अंत में पहुँचे, तो हर बार अपना हाथ दिल पर रखकर एक घोषणा करें। फिर अपनी तर्जनी से सिर को छूकर एक और घोषणा करें। घोषणा क्या है? यह एक सकारात्मक कथन है जिसे आप जोर से बोलते हैं। घोषणाएं आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि हर चीज एक ही तत्व से बनी है, ऊर्जा। सारी ऊर्जा तरंगों और कंपनों में यात्रा करती है। इसलिए आपकी हर घोषणा के कंपनों की निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप जोर से घोषणा करते हैं, तो इसकी ऊर्जा आपके शरीर की कोशिकाओं में कंपन करती है और उसी समय अपना शरीर छूकर आप इसकी अनूठी गूंज महसूस कर सकते हैं। घोषणाएं न सिर्फ ब्रह्मांड को एक निश्चित संदेश भेजती है, बल्कि वे आपके अवचेतन मन को भी सशक्त संदेश भेजती है। घोषणा और संकल्प के बीच जरा सा ही अंतर है, लेकिन मेरे हिसाब से यह बेहद महत्वपूर्ण है। संकल्प की परिभाषा है एक सकारात्मक कथन जो ये दावा करता है कि जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, वह पहले से ही हासिल हो चुका है। घोषणा की परिभाषा है किसी खास काम को करने या किसी खास लक्ष्य को पाने का पक्का इरादा व्यक्त करना। संकल्प में यह दावा निहित होता है कि लक्ष्य तो पहले ही हासिल हो चुका है। मैं संकल्पों का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर जब हम किसी ऐसी चीज़ को सच कहते हैं जो वर्तमान में सच नहीं है, तो तुरंत ही हमारे दिमाग में एक धीमी आवाज़ कहने लगती है, यह सच नहीं है, यह झूठ है, बकवास है। दूसरी तरफ घोषणा में ऐसा नहीं कहा जाता है कि यह सच है। इसमें तो सिर्फ यह बताया जाता है कि हम किसी काम को करने या कुछ बनने का इरादा रखते हैं। धीमी आवाज में इसे मान सकती है, क्योंकि हम यह नहीं कह रहे कि यह वर्तमान में सच है। हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि भविष्य में हमारा यह इरादा है। घोषणा आधिकारिक होती है। यह ब्रह्मांड और आपके शरीर में ऊर्जा का औपचारिक कथन है। परिभाषा का एक और महत्वपूर्ण शब्द है काम। आपको अपने इरादे को हकीकत में बदलने के लिए सभी आवश्यक काम करने होंगे। मेरी सलाह है कि आप हर दिन सुबह सुबह और रात को अपनी घोषणाएं जोर से करें। आईने में देखकर घोषणा करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। मुझे मानना होगा कि जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था, तो मैंने कहा था संभव ही नहीं है। ये घोषणा का झमेला मुझे तो झूठे सपने जैसा लगता है। लेकिन चूंकि मैं उस वक्त दिवालिया था, इसलिए मैंने फैसला किया, क्या फ़र्क पड़ता है, इससे मुझे कोई नुकसान तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं नियमित घोषणाएं करने लगा। जब मैं अमीर बन चुका अब मैं अमीर बन चुका हूँ, इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मुझे घोषणाओं के असरदार और कारगर होने पर पूरा यकीन है। सच तो यह है कि मैं दोस्तदर्शी और दिवालिया दिवालिया रहने के बजाय झूठा सपना देखकर अमीर बनना चाहूँगा। आपका क्या ख्याल है? ये कहने के बाद मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना हाथ दिल पर रखकर नीचे दी गई घोषणा दोहराएं। घोषणा: मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। अब अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मैं आपको विशेष बोनस देना चाहता हूँ। अगर आप ये वेबसाइट का नाम दे रहे हैं, है ना, लिंक www.millionaireMindbook.com। वेबसाइट पर जाकर फ्री बुक बोनसेस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस पुस्तक की सभी घोषणाओं की मुफ्त सूची मिलेगी जो सुंदर लिखावट में है। आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं और मढ़वा भी सकते हैं। धन का आपका ब्लूप्रिंट क्या है और यह कैसे बनता है? रेडियो या टीवी में अक्सर ये कहता हूँ, मुझे 5 मिनट का समय दें, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। दौलत का सिद्धांत: मुझे 5 मिनट का समय दें, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। कैसे? छोटी सी बातचीत से मैं आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान सकता हूँ। हम में से हर एक के पास धन और सफलता का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है, जो हमारे अवचेतन मन में छिपा रहता है। और यह ब्लूप्रिंट आपकी वित्तीय तकदीर को जितना तय करता है, उतना कोई और चीज़ नहीं करती है। धन का ब्लूप्रिंट क्या है? ये किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है।
यानी उस खास मकान की पहले से बनी योजना या डिजाइन। इसी तरह आपके धन का ब्लूप्रिंट धन के मामले में आपकी पहले से बनी योजना या प्रोग्राम है। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला बताना चाहता हूँ। यही फार्मूला तय करता है कि आप अपनी वास्तविकता और दौलत किस तरह उत्पन्न करते हैं। मानवीय क्षमता के क्षेत्र के कई बहुत सम्मानित शिक्षकों ने इस फार्मूले को अपने शिक्षण की बुनियाद बनाया है। इसे प्रकटीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है और ये फार्मूला है TFAR। दौलत का सिद्धांत। विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक ले जाती है, कार्य परिणामों तक ले जाते हैं। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट धन के क्षेत्र में आपके विचारों, थॉट्स, भावनाओं, फीलिंग्स और कार्यों, एक्शन के तालमेल का परिणाम रिजल्ट है। तो धन का आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? जवाब आसान है। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट मुख्यतः उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत में मिली है, खास तौर पर बचपन में। इस प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग के मूल स्रोत कौन है? ज़्यादातर लोगों के मामले में इस सूची में उनके माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, सम्मानित लोग, शिक्षक, धर्मगुरु, मीडिया और संस्कृति शामिल होंगे। आइए संस्कृति के बारे में विचार करें। क्या यह सच नहीं है कि कुछ संस्कृतियों के धन के बारे में सोचने और काम करने का एक निश्चित तरीका होता है, जबकि दूसरी संस्कृतियों की इस बारे में अलग नीति होती है? क्या आप सोचते हैं कि बच्चा माँ के पेट से पैसे के बारे में अपना नज़रिया लेकर आता है, या फिर हर बच्चे को यह सिखाया जाता है कि धन के बारे में उसे कैसा नज़रिया रखना है? आपका अंदाज़ा सही है। हर बच्चे को सिखाया जाता है कि धन के बारे में कैसे सोचा और काम किया जाए। यही आपके बारे में, मेरे बारे में, हर एक के बारे में सच है। आपको यह सिखाया गया है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना और काम करना है। ये सिखाई गई बातें आपकी कंडीशनिंग कर देती है और आपको एक सांचे में ढाल देती है। ये आपकी स्वचालित प्रतिक्रिया बन जाती हैं जो ज़िंदगी भर चलती हैं। जाहिर है, यह तब तक होगा जब तक कि आप बीच में हस्तक्षेप करके अपने मस्तिष्क की दौलत को फाइलों में बदल न दें। हम इस पुस्तक में ठीक यही करने जा रहे हैं। हम हर साल हजारों लोगों के लिए यही काम करते हैं। मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हम इस काम को ज़्यादा गहरे और ज़्यादा स्थायी स्तर पर करते हैं। हमने पहले कहा था कि विचार भावना तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक और कार्य परिणामों तक। तो एक दिलचस्प सवाल उठता है, आपके विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आप दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों सोचते हैं? आपके विचार उन जानकारी की फाइलों से उत्पन्न होते हैं जो आपके दिमाग की अलमारियों में होती है। और ये जानकारी कहाँ से आती है? ये आपके अतीत की प्रोग्रामिंग से आती है। ये सच है, आपके अतीत की कंडीशनिंग आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को तय करती है। इसलिए अक्सर इसे कंडीशन्ड मस्तिष्क कहा जाता है। इस समझ के आधार पर हम अपनी प्रकटीकरण की प्रक्रिया को नीचे दिए तरीके से संशोधित कर सकते हैं। PTFA = आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों, मतलब थॉट्स, को उत्पन्न करती हैं। आपके विचार आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। आपकी भावनाएं आपके कार्यों को उत्पन्न करती है। आपके कार्य आपके परिणामों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही आप भी अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने परिणामों को बदलने की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठा लें। हमारी कंडीशनिंग किस तरह होती है? हम जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें धन भी शामिल है, 3 मूल तरीकों से कंडीशन होते हैं। शाब्दिक प्रोग्रामिंग, अपने बचपन में क्या सुना था। मॉडलिंग, आपने बचपन में क्या देखा था। विशेष घटनाएं, आपके बचपन में क्या अनुभव किया था। कंडीशनिंग के इन तीनों पहलुओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए हम इन पर विस्तार से विचार कर लेते हैं। इस पुस्तक के खंड 2 में आप सीखेंगे कि आप दौलत और सफलता के लिए खुद को सही तरीके से कंडीशन कैसे कर सकते हैं। ये पुस्त ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इस एक्चुअली बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगले वीडियो में लेके आऊँगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है
और कंडीशनिंग को स्टार्ट करेगी। दिमाग में क्या किस प्रकार से कंडीशनिंग करना है उसके बारे में शुरुआत से पहला प्रभाव होगा, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।